Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I am from A1 Coaching. So students, लास्ट वीडियो में हमने अपना बजटिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया था। और बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि सर क्या आप आगे का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे सर और वीडियोस बनाइए इस आईसीएससी कॉमर्शियल स्टडीज की। तो हाँ बच्चों, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, टेंशन बिल्कुल मत लें। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं कॉमर्शियल स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं अपना प्रॉमिस जरूर से पूरा करूंगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। पूरा कॉमर्शियल स्टडीज का सिलेबस जो टर्म 2 में आ रहा है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। उसके लिए बिल्कुल भी आप जरा सी भी टेंशन नहीं लें, ठीक है? ओके बच्चों। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्या सर आप इकोनॉमिक्स क्लास 10 का भी आईसीएससी का सिलेबस कराएंगे। तो बच्चों उसके लिए आप मुझे बताइए, ठीक है? उसके लिए आप लोग कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप लोग को इसकी नीड है। अगर आप लोग कमेंट करिए, अगर आपको नीड होगी इकोनॉमिक्स की तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, उसका भी सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा। बट पहले आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि आपको इकोनॉमिक्स की सिलेबस की नीड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज अपना स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। और बजटिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। लिस्ट लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। जो पहली बार आए होंगे वो उस चैप्टर को भी पढ़ना चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो एक फाइनल अकाउंट चैप्टर है वो भी हमारा हो गया है, तो वो भी जो चाहे बच्चे उसको भी जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हो पहले वो वीडियो को देखें, वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले चैप्टर का क्या नाम है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस का मतलब होता है जरिया, फाइनेंस का मतलब होता है एक तरह से पैसा। तो पैसे पाने का, पैसा लाने का क्या जरिया होता है, क्या तरीका होता है, इसको समझने से पहले एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको समझिए, उसके बाद सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जस्ट सपोज मान लिए ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और इसका नाम क्या है, अजय। क्या नाम है इसका, अजय। अब अजय भाई साहब क्या करना चाहते हैं, अपनी एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हर कोई क्या करना चाहता है भाई, कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है। तो इन्होंने क्या करना चाहते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो चलिए कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए, मैं रख देता हूं केजीएफ। ठीक है, मैं समझाने के पर्पज से ले रहा हूं। ठीक है, तो एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका नाम है केजीएफ कंपनी। ठीक है, तो अब केजीएफ नाम से कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनको इस कंपनी को स्टार्ट करने में कम से कम 50 करोड़ रुपीस की जरूरत है। कितने रुपीस की जरूरत है बच्चों, 50 करोड़ रुपीस की जरूरत है। ठीक है, अब क्या अजय भाई साहब के पास 50 करोड़ रुपीस होंगे, नहीं होंगे। क्या अकेले किसी के भी पास जो है 50 करोड़ रुपीस होंगे, जल्दी नहीं होते हैं, बहुत ही छोटे बहुत ही गिनती के लोगों के शायद होंगे। तो नॉर्मली किसी के पास 50 करोड़ रुपए नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ये 50 करोड़ रुपए कहां से आएगा, समझिए। 50 करोड़ रुपए एक बंदा तो अकेले ला नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, इसके लिए फाइनेंस की। पैसा लाने की जरूरत पड़ती है फाइनेंस की। मींस कहां कहां से हम पैसा ला सकते हैं, तो यही चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करेगा और उसे पैसे की नीड होगी तो वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से वो फाइनेंस इकट्ठा कर सकता है, जहां से वो मनी, जहां से वो पैसा क्या कर सकता है, ला सकता है, इकट्ठा कर सकता है। तो यही पढ़ना है। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का मतलब समझ में आया, ऐसे वो तरीके जहां से हम फाइनेंस क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। क्लियर है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस समझ में आया, ठीक है। ओके, तो अब ये जो फाइनेंस जो कौन कौन से तरीके हैं वो देखते हैं, पैसा कहां से आएगा। अब देखिए, एक मार्केट होती है, क्या नाम होता है उसका, फाइनेंशियल मार्केट।
कौन सी मार्केट है वो? उसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो ये पैसा आएगा कहां से? वो आएगा फाइनेंशियल मार्केट से। अब फाइनेंशियल मार्केट आपको सिलेबस में इतना डीप में तो नहीं है, तो आपको सिलेबस में नहीं है, बट आपको आगे का समझने के लिए इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब जो केजीएफ कंपनी है, तो अजय भाई साहब पैसा कहां से लाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल मार्केट आप इतना खाली समझो, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, ठीक है। ये किसमें? पैसे से रिलेटेड होता है, जहां पर पैसों का लेन देन होता है, ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। बस इतना याद रखो, बाकी 11-12 में जाओगे तो आगे आराम से डीप में पढ़ना, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन से हिस्सों में? दो हिस्सों में बांटा गया है। पहली मार्केट होती है मनी मार्केट। कौन सी मार्केट होती है बच्चों? मनी मार्केट। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। पहली है मनी मार्केट और दूसरी है कैपिटल मार्केट। देखो, मनी मार्केट का मतलब होता है जब अजय भाई साहब को, ठीक है, अजय को जब 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, जब किसी भी पर्सन को शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम के लिए पैसे की जरूरत होगी। जब किसी भी पर्सन को 1 साल से कम के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो वो कौन सी मार्केट में जाएगा? मनी मार्केट में। जब किसी भी पर्सन को 1 साल से कम के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो वो कौन सी मार्केट में जाएगा? मनी मार्केट में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब उसके अलावा अब जब किसी भी पर्सन को 50 करोड़ चाहिए, 1 साल के लिए तो चाहिए नहीं होगा, 2 महीने के लिए तो चाहिए नहीं होगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल के लिए चाहिए होगा। मीन्स जब किसी भी पर्सन को पैसों की जरूरत है, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, जब किसी भी पर्सन को पैसे की जरूरत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो वो पर्सन कहां जाता है? वो पर्सन जाता है कैपिटल मार्केट में। समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, हम जब किसी भी पर्सन को पैसे की जरूरत होती है, वो कहां जाता है? फाइनेंशियल मार्केट में। अब फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब होता है जब किसी भी पर्सन को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, ऐसी मार्केट को हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। और जब किसी भी पर्सन को पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए, 2 साल, 4 साल, 10 साल के लिए चाहिए, तो ऐसी मार्केट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके अलावा जो इससे रिलेटेड जो नोट्स है, वो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा नोट्स इस चैप्टर को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर खत्म होगा तो पूरा नोट्स भी आपके पास रहेगा। बाकी अभी जितना समझा रहा हूँ, जो जो टॉपिक समझा रहा हूँ, उसका भी नोट्स अवेलेबल रहेगा, ताकि आप उसमें से भी दे सके। उसके अलावा किसी भी चीज की मीनिंग नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो, बुक से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ। ओके बच्चों? हाँ, तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जो मनी मार्केट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? मनी मार्केट जो दे रखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको बताना जरूरी था। क्यों जरूरी था भाई? जरूरी इसलिए था कि अगर मनी मार्केट और आप फाइनेंशियल मार्केट आप नहीं पढ़ते, तो इसके बारे में समझ में नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में वो क्या है? कैपिटल मार्केट है। क्या है आपके सिलेबस में? कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट समझ में आया क्या होता है? अब देखो, कैपिटल मार्केट जो होती है दो तरह की होती है, यहां पर समझाता हूं। कैपिटल, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, चलो इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, कौन सी मार्केट? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट हमारी कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक फर्स्ट होती है प्राइमरी मार्केट। कौन सी मार्केट? प्राइमरी मार्केट। और सेकेंड कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट। कौन सी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब समझिएगा,
कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट, जब किस अजय भाई साहब को मींस किसी भी पर्सन को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो कौन सी मार्केट में जाएगा, प्राइमरी मार्केट में। और सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो पैसा, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो कहां जाएगा, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाएगा, कैपिटल मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट हमारी दो तरह की होती है, कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी मार्केट और सेकंड कौन सी होती है हमारी, सेकेंडरी मार्केट। अच्छा ठीक है, तो अब समझिएगा प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। एक वर्ड में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो, पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी क्या करती है, अब 50 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ मान लो अजय के पास कितने करोड़ है, 50 करोड़ है, मतलब जरूरत है, बट अजय के पास कितने अभी 30 करोड़ रुपीस है। कितने रुपए इसका पड़ रहे हैं, 50 करोड़ की जरूरत है कंपनी को स्टार्ट करने में, बट अजय के पास सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ रुपीस है। तो ऐसे में अजय के पास कितने कम पड़ रहे हैं, 20 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। तो अब अजय भाई साहब क्या करेंगे, केजीएफ कंपनी के शेयर इशू करेंगे। क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। अब शेयर क्या होता है सर, शेयर का मतलब समझो एक तरह से कि वो आपको एक हिस्सा बांट रहे हैं अपनी कंपनी का। अभी शॉर्ट में समझो, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में समझो कि अपने कंपनी का एक छोटा छोटा हिस्सा जो है वो सेल्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं कि इतना हिस्सा मेरा है, बाकी के जो 20 करोड़ का हिस्सा है कंपनी का वो सोल्ड कर रहे हैं। तो जिन जो लोग इंटरेस्टेड है वो उसको खरीद ले। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो साथ में जो पैसा लगाएंगे, जो शेयर खरीदेंगे उनको भी प्रॉफिट होगा। बाकी डिटेल में हम शेयर के बारे में समझेंगे। अभी प्राइमरी मार्केट के बारे में इतना समझो, मान लो ये अपना क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट हमारी वो मार्केट होती है, ध्यान से समझना। जब ये 20 करोड़ रुपए बचा, इन्होंने क्या किया, केजीएफ वालों ने बोला सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, केजीएफ कंपनी अपने शेयर क्या कर रही है, सोल्ड कर रही है, शेयर इशू कर रही है। इशू कर रही है मतलब फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है, फर्स्ट टाइम, सॉरी यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, फर्स्ट टाइम शेयर इशू मतलब जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है मार्केट में, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, फर्स्ट टाइम अपने कंपनी के शेयर बेचती है, सोल्ड करती है, उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। फिर से सुन लीजिए मेरी बात, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम सेल करती है अपने शेयर को, ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी मार्केट। अच्छा, अब अजय भाई साहब की केजीएफ कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया, बेचा, इसको खरीद लिया कुछ लोगों ने। किसने किसने लिया, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, मान लीजिए विजय ने ले लिया, राहुल ने ले लिया, सलमान ने ले लिया। ठीक है, ये 3 लोगों ने क्या किया, शेयर को खरीद लिया, बहुत बढ़िया। अब इन लोगों ने खरीदा, कुछ दिन चलाया, इन्होंने देखा कि इनको कंपनी में फायदा नहीं समझ में आ रहा है, या फिर किसी रीजन से इनको कुछ नीड थी पैसों की, तो इन्होंने क्या किया, शेयर बेच दिया। विजय ने एक्स को बेच दिया, राहुल ने वाई को बेच दिया, समझाने के लिए नाम नहीं लिख रहा हूं, सलमान ने जेड को बेच दिया। मतलब इन्होंने किसी और को बेच दिया, इन्होंने किसी और को बेच दिया, इन्होंने किसी और को बेच दिया। तो अब समझिएगा, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर शेयर क्या हुआ था, सोल्ड हुआ था। कंपनी ने जब फर्स्ट टाइम जो है शेयर को बेचा था, वो कौन सी मार्केट थी, प्राइमरी मार्केट। अब जब सेकेंड टाइम जो है शेयर सोल्ड हो रहा है, जब कभी भी शेयर सेकेंड टाइम मार्केट में बिकेगा, सेकेंड टाइम मार्केट में सोल्ड होगा, ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मार्केट। देखिए क्या हुआ, पहली बार कंपनी ने बेचा, सलमान ने खरीदा, राहुल ने खरीदा, विजय ने खरीदा। अब सेकेंड टाइम क्या ये लोग कंपनी को वापस बेच रहे हैं, नहीं, किसको बेच रहे हैं, अपने थर्ड पर्सन को बेच रहे हैं। इसने जेड को बेचा, इसने वाई को बेचा, इसने एक्स को बेचा। अब जेड ने लिया है तो जेड का मन करेगा तो किसी और को बेच देगा, वाई का मन करेगा तो किसी और को बेच देगा, एक्स का मन करेगा तो किसी और को बेच देगा। दैट मीन जब शेयर हमारे दूसरी बार मार्केट में बिकते हैं, तीसरी बार बिकते हैं, चौथी बार बिकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। और जब कभी भी शेयर हमारे फर्स्ट टाइम मार्केट में बिकते हैं, जिसको कंपनी सोल्ड करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। समझ में आया। और एक चीज, सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी शॉर्ट में आ जाए तो उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछ सकता है कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यही सारी चीजें होती हैं। बुक में इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, 5 डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा कैपिटल मार्केट डिफिनेशन है, उसको देख लीजिएगा। इसका और इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरा नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर एक नया वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। और यहां तक आप लोग देखिए, कैपिटल मार्केट को पढ़िए, प्राइमरी मार्केट पढ़िए, सेकेंडरी मार्केट पढ़िए, इतना पढ़िए, अच्छे से समझिए। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। ओके बच्चों, अब वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट क्या क्या होते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर 4 वीडियो आएगी, 3 से 4 वीडियो आएगी इस चैप्टर की, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।